हेलो गाइस, आप सभी को मेरी राम राम। और मैं आज सुबह का मौसम दिखा देता हूँ कि धुंध पड़ी हुई है, फिर भी मौसम कुछ हद तक साफ आज। और ये चांद निकला हुआ सुबह सुबह के टाइम में। मौसम अभी खुला नहीं है, पर आज खुलेगा, धूप निकलेगी अच्छी। ऐसे धुंध पड़ी हुई है। शायद खेतों में और भी ज़्यादा धुंध हो। अभी हम चलते हैं खेतों में चाय लेके अपने वर्कर की, अपने लेबर की। हेलो गाइस, अब हम चाय देने चल दिए हैं और आप देख सकते हो धुंध काफ़ी बढ़ चुकी है सुबह से, लेकिन मौसम साफ होएगा, आज धूप निकलेगी अच्छी। देखिए गाइस, धुंध कैसे पड़ी हुई है। लगभग सुबह के 7 बज चुके हैं। खेतों में धूप पड़ती हुई है ना अच्छी तरह से, बिल्कुल। फाइनली गाइस, हम खेतों में आ चुके हैं। हमारी लेबर जा चुकी है अच्छा काम पे। ये हमारी लेबर का सोने का सिस्टम है यहाँ पे। ये चूल्हा, आग बली हुई इसमें। ये हमारी लेबर काम पे लगी हुई, आग सेकते हैं। कुछ बंदे अभी चाय पियेंगे। ये जामुन का पेड़ है दोस्तों, इसको बड़ी ही मीठी मीठी जामुन लगती है। और हम अब दांतुन करेंगे इसके। पानी झड़ता हुआ। धुंध बढ़ गई है, अब बहुत ज़्यादा धुंध हो गई है। और अभी और हम घर के लिए चल दिए हैं, फिर आएंगे अपने रेडी लेकर, जिसमें घास लेके जाते हैं। घास लेने के लिए आएंगे अभी। देखिए भाई लोग, कितने सारे स्ट्रीट डॉग लाइन में चलते हुए, कुछ आगे भी हैं। वो देखिए, हमारे यहाँ कुत्ते ही कुत्ते हैं। धुंध अभी भी काफ़ी हो रही है और हम दूध देने जाएंगे। देखिए भाई को कितनी धुंध हो रही है। अभी मौसम आज खराब है। मैं तो कहाँ धूप निकलेगी, पर धुंध और ज़्यादा बढ़ गई है। खेतों में ज़्यादा धुंध है और गांव में बहुत कम धुंध। देखिए दूर तक साफ है। अभी कुछ भाई लोग ईंटें उतारते हुए।
कोहरा पड़ता हुआ दोस्तों। जो वाहन चालक हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि कोहरे में ज़्यादा स्पीड से ना चलाएं, क्योंकि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। आप देख सकते हो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कोहरे में, लाइटें भी नहीं दिखाई दे रही है। पी ले, पानी पी ले। तो देखिए कैसे आपस में हरा चारा खाते हुए। अरे मरिया हेलो गाइस, हमारा ना सिलेंडर ख़त्म हो गया था, जस्ट अभी लेके आए हैं। रात ही ख़त्म हो गया था सिलेंडर। हमने किसी रसूल चेक करवा ली है, अभी हम इसको अंदर लगाएंगे। अभी हम सिलेंडर लगा देते हैं। सिलेंडर लग गया भैया हमारा। सिलेंडर खाली होने की वजह से आज रोटी हमारी चूल्हे पे पक रही है। चाय वगैरह सारा कुछ आज चूल्हे पे ही बना हमारा। वैसे तो गाइस हम ज़्यादातर यूज़ चूल्हे पे ही करते हैं। हमारा 2-3 महीने जो है सिलेंडर चल ही जाता है, क्योंकि चूल्हे की रोटी अच्छी लगती है खाने में भी और सेकने भी अच्छी लगती है। गैस वाली इतनी अच्छी नहीं लगती। दाल सब्जी जो भी है चूल्हे पे बनाते हैं ज़्यादातर तो वैसे। पर यह है कि सिलेंडर भी ज़रूरी है, इमरजेंसी के लिए कोई आ जाता है, एट ए टाइम चाय बनानी पड़ जाती है या रोटी पानी बनाना पड़ जाता है, तो सिलेंडर से ही हमारा काम चलता है। और ज़्यादातर जो हमारी लेबर है सुबह सुबह की चाय बनाते हैं तो सिलेंडर से ही बनानी पड़ती है। और गाइस अभी हम खेतों में चलते हैं घास लेने के लिए। रास्ते में एक गोबर भी उतारना है। ये सीवरेज का काम चल रहा है, यहाँ पे लेबर लगी हुई है। ये सीवरेज में खड्डे बनाते हैं। गर्मी लग रही है भाई को, अब ये कपड़े निकाल लेगा। ये लगे हुए हैं जी यहाँ पे। हमारी साइड पता नहीं कब बनाएंगे।
ये मेन हॉल है, इसमें कनेक्शन देंगे। इसमें पाइप पड़े हुए हैं यहाँ से यहाँ तक। जो सामने जो वर्कर लगा हुआ है भैया, जो सिरे से काम कर रहा है, मैं उसके पास गया, बातचीत करी। मैं बोला चाय पियोगे? वो कह रहा पिला दो, उसके लिए चाय बना के ले जाता हूँ, पी लेगा अभी। वो हिमाचल से है, यहाँ पे लगा हुआ है हमारे यहाँ काम करने के लिए। हिमाचल यानी कि जम्मू कश्मीर से उतारा था। अभी चाय पिला देंगे उसको, कुछ दुआएं देगा वो हमें। चाय बन गई है, अब हम उसको पिलाएंगे ले जाके। पहले एक आ गया था, अब 2 बंदे हो गए हैं। दोनों के लिए चाय ले के जाता हूँ मैं, चाय पिलाएंगे उनको। हमने चाय दे दिया था गाइस इनको। देखिए गाइस, ये कुत्ता रो रहा है। अभी इनके मालिक गए हुए हैं आज कहीं बाहर काम से, ये बैठा अकेला रो रहा है यहाँ पे। लिसी कहाँ बैठा था हैं? क्यों रो रहा? रोटी मिली क्या आज? आज आए नहीं है जी वो, इस करके अकेला बैठा है बेंच पे। फाइनली गाइस हम चल दिए खेतों की साइड। आज लेट बहुत हो गए घर पे ही, और ये तालाब पानी से भरा हुआ। आज लेट हो गए हैं, खेतों में घास भी काटना है और भी काम। देखिए गाइस, एक टिटीरी बैठी हुई, इसको टिटीरी बोलते हैं हम। देखिए कैसी बनावट है इसकी, कुदरती, आप देख रहे होंगे। ऐसे पक्षी खेतों में पाए जाते हैं, ज़्यादातर खेतों में यही रहते हैं। इसकी चोंच देखिए, लाल, और आंखें भी लाल, चोंच काली, आगे से कालापन, थोड़ा वाइट, वो थोड़ा ब्राउन, और पैर येलो कलर के बिल्कुल ही। कितनी प्यारी लग रही है। और ये देखिए गाइस, 2 उल्लू बैठे हुए पेड़ पे, बैठे हुए 2 उल्लू। शायद ही आप कभी कभार इनको देख पाते होंगे, शहरों में तो है ही नहीं। ये पुराने जो वृक्ष होते हैं, ज़्यादातर पीपल का या बरगद का, इन पे पाए जाते हैं। देखिए कैसे कर रहे हैं, कैसे नाड़ हिलाएगी। अभी उड़ेगी। देखिए कैसे हिला रही है नाड़। वो देखिए मुझे देख रही है बार बार, ऊपर नीचे होके। एक सो रही है, दूसरी देख रही है। फाइनली हम यहाँ पे अब अपना जो गोबर है वो उतारेंगे। एक टिटरी अब भी बैठी हुई, ये भी मुझे ही देख रही है। और उस वृक्ष पे बैठे हुए जो 2 उल्लू हैं, या फिर कोतरी कह देते हैं जिनको, ये बैठे हैं। ये इसी वृक्ष पे रहते हैं। पेड़ काफ़ी बड़ा है। देखिए अब एक उड़ गया, एक बैठा हुआ अब भी। देखिए कैसे देख रहा है। ये कोतरी है, वो कोतरा था। यानी ये उल्लनी जो नर है, वो मादा थी। हमने गोबर उतार दिया, और ये टिटरी अब भी यहीं पे बैठी हुई है, शायद धूप सेक रही है। देखिए हिल नहीं रही है, एज इट इज वैसी की वैसी बैठी हुई है, वैसी की वैसी खड़ी है, बैठी हुई है। ये धूप का नज़ारा लेते हुए पक्षी। और दोस्तों अब हम खेत में आ चुके हैं। अब हम भूस डाल लेंगे, भूस भरेंगे यानी कि पल्ली में। उसके बाद हरियाली चारा काटेंगे। पीली पीली सरसों, और
देखिए एक किसान ने अपने खेतों पे झंडा फहरा रखा है। ये देखिए खेतों में भी झंडे लगा रखे। थोड़ा रंग फीका पड़ गया है बारिश की वजह से। और ये पीली पीली सरसों खेतों में उगी हुई। और गाइस हम पहुंच चुके हैं अपने खेतों में। यहाँ इनके हरा चारा काटने के लिए। हरा चारा काटेंगे अभी। हरा रंग किस किस को पसंद है, तो हरियाली जो है आंखों को काफ़ी नमी दे देती है। और जो डॉक्टर है वो भी बोलते हैं कि हमें सुबह सुबह जो ओस गिरती है नंगे पाँव पे चलने से आंखें जो है ठीक रहती हैं और आंखों की रोशनी भी बढ़ती है उससे। देखो भाई लोग कैसे लग रहा है हरा चारा। कुछ हमने काट लिया है और कुछ और काटना बाकी है। ये हमारी दांती है, इसी से काटते हैं ज़्यादातर। ऐसे काटते हैं इसको, ऐसे चलाते हैं, इसी से ज़्यादातर काटते हैं। होते तो दांत भी हैं पर उनसे जो पीछे जो फूट करती है जो दोबारा होती है वो नहीं हो पाती ठीक ढंग से। इससे कटाई से बढ़िया हो जाती है। देखे भाई लोग सलगम खड़ी है, कितनी प्यारी लग रही है। अब हम इसको पाड़ के खाएंगे। कितनी बड़ी है, कितना रंग देखो कितना प्यारा लग रहा है इसका। कुदरत ने भी हर एक चीज़ का रंग अलग अलग अपने उससे मैटर से बनाया हुआ है। हर एक चीज़ का कलर, हर एक चीज़ की शक्ल, चाहे वो जानवर हो इंसान हो कुछ भी हो, हर एक चीज़ का अलग अलग शक्ल दे के भेजा हुआ है सभी को। देखिए भाइयों हमारी लेबर वर्कर है जो काम करते हुए एक जर्दा बना रहा है। जर्दा खाते हुए एक, और बाकी लगे हुए दूसरे। ये हमारे खेतों में पेड़ खड़े हुए अमरूद के। इन पे बहुत फल आता है। तकरीबन अगस्त के महीने में, जुलाई के महीने में फल इतना आता है कि हमारे पड़ोसी भी रख जाते हैं खाते खाते। काफ़ी सारे पेड़ हैं हमारे। अमरूद बहुत ही मीठे होते हैं। बाकी मीठे होने पे तो कुदरत पे बात रहती है, मौसम के हिसाब से रहता है सारा सिस्टम। अगर मौसम ठीक ठाक रहे तो फल भी अच्छा होता है। जैसे कि ये गन्ना खड़ा हुआ है हमारा, ये सारा खड़ा हुआ गन्ना है भैया। और मैं आपको दूसरा गन्ना दिखाता हूँ। ये गन्ना सारा गिरा हुआ है। ये जो पहले मैं गन्ना दिखा रहा था उससे भी काफ़ी लंबा था ये, पर बरसात ने और आंधी या तूफान आते हैं उनमें सारा गन्ना गिर गया था हमारा। ये कहने का मतलब है कि सारा मौसम पे डिपेंड करता है कि फसल कैसी होगी कैसा नहीं। अगर मौसम ठीक ठाक रहेगा तो फसल बढ़िया होएगी। अगर मौसम पे हिसाब से बारिश होएगी या आंधी या मी आएगी तो फसल गिरेगी और नुकसान भी बहुत ज़्यादा होता है फिर उसमें। देखिए गन्ना खड़ा हुआ है हमारा, अगर ये गिर जाता है तो इसमें फसल पैदावार भी कम होएगी और वज़न भी कम देगी फसल, क्योंकि उसमें से जड़ें हिल जाती है गिरने के बाद, तो जिससे कि उसकी पैदावार कम हो जाती है। और कोई भी फसल होगी अगर गिरे पीछे तो उसका झाड़ कम ही रहता है।
चाहे गेहूँ हो, चाहे धान हो, चाहे घास हो, चाहे गन्ना हो, कोई भी फसल होती है खड़ी हो तो बढ़िया रहती है। लेकिन जब गिर जाती है तो फिर वो वज़न भी कम देती है और नुकसान ही होता है ज़्यादातर। और अब हम ये सलगमें निकली हैं आज खाने के लिए, और ये घास है, अब मैं इसको उठा के वहाँ पे लेके जाऊँगा। वो मेरी जो रेडी खड़ी है काफ़ी दूर है, दूसरे पे लेके जाऊँगा। यहाँ पे इसमें एक रख के आया हूँ मैं, अभी दूसरी उठा के लेके जाऊँगा। फाइनली दोस्तों मैंने इसको उठा लिया है। ये देखिए मेरे सिर पे रखी हुई है। अब मैं उसको उठा के वहाँ पे गिरूँगा। जो दिन भर का काम होता है, दिन भर की दिनचर्या होती है हमारी, वो यही रहती है गाँव में ज़्यादातर। कि खेतों में आना, घास लेके जाना, फिर पशुओं को घास डालना, जो गोबर वगैरह करते हैं वो साफ़ करना, इसी में हमारा सारा दिन निकल जाता है। क्योंकि गांव में और कोई काम इतना होते नहीं है गांव में, आप लोगों को पता ही होगा। ये हमने इस पे रख दिया है इसको। अब हम घर के लिए जाएंगे, इसको बांध बूंद के, सलगम रहेगी वो उठा के लाएंगे। ये हमारी रेडी भर गई है। कहते हैं कि दोस्तों कि वक्त के आगे किसी की नहीं चलती। जो काम जो जो भी नसीब में लिखा होगा, जो भी वही आप लोग करोगे और वही करना पड़ेगा आपको। चाहे नौकरी करो और चाहे किसी के भांडे बर्तन मांजो, मतलब कहने का जो भी आपके नसीब में वर्क काम लिख रखा है नसीब में, वही काम ही करने पड़ते हैं। और समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। ये गीता के सार में लिखा हुआ है कि अपना कर्म करते रहो, अपना काम करते रहो, वही मेहनत का फल रंग लाएगी। इसीलिए मैं जो भी काम होता है मैं पीछे नहीं हटता, जैसे भी होता है मैं करता रहता हूँ। और यही मैं आप लोगों को बोलूँगा भी जैसे भी हो, किसी काम से पीछे मत हटना या किसी काम में शर्म मत करना कि हाँ मेरे रिश्तेदार हैं, मेरे पड़ोसी हैं, कि वो देखेंगे तो क्या बोलेंगे। जो हम शर्म करेंगे तो काम कहाँ होएगा, रोटी कहाँ से खाओगे। इसीलिए कहता हूँ कि अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। फाइनली हम घर के लिए चलते हैं। घर पे जो हमारे पशु हैं उनको हरा चारा डाल लेंगे। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती है भाइयों, कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना, हो सके तो शेयर भी करना अपने यार दोस्तों में, भाई बंधु में, जैसा भी हो। वीडियो अच्छी लगे तो भी लाइक करना, अगर नहीं वीडियो अच्छी लगती हो आपको तो भी कमेंट में सेक्शन में बताना कि आपको मेरा काम या मेरा वर्क है जो आपको पसंद आता है या नहीं आता है। अगर कोई भी कमी लगती हो आपको कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, गलत कमेंट कर रहा हूँ या फिर गलत वीडियो बना रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट में अपनी राय ज़रूर देना भाइयों। अगर आपको कहीं भी मेरी वीडियो में कोई भी कमी लगे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं और आपके लिए एक बढ़िया वीडियो बना के दे सकूं, जैसा भी होगा प्रभु। ये हमारे पड़ोसी की है हरियाली वगैरह जो भी है, उसके
जो जो क्या कहते हैं उसको, घुटना होता है, उसमें थोड़ा पेन हो रहा है। तो उसकी कड़ी मैं अपने सिर पे लेके आऊँगा और उसको इसमें रखूँगा। वो बोल रहा है कि मुझे पेन हो रहा है, मेरी गड्डी उठा के मेरे इसमें रखवा के जाना। आप देख सकते हो ये गाड़ी पड़ी हुई है उसकी। उसका जो चारा है कुछ खास नहीं हो रहा है। ये उसकी फसल खड़ी होगी। ये भाई अब आएगा। इसकी टांग में दर्द हो रहा है। ला मेरे सिर पर डुआ दे, गिर जूँगा माँ। तो कहूँगा मेरे पैर में दर्द हो रहा है। ये हम उसकी गड्डी उठा के ले आए और हमने इसमें डाल दिया। अब हम चलते हैं घर की तरफ। ये भाई हो रहा, भाई वहीं पे है अभी हम घर के लिए चल दिए हैं भाइयों। रास्ते में कोई ऐसा मोमेंट होगा, कुछ ऐसी वीडियोस होगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। देखिए एक डॉग कैसे भागता हुआ आ रहा है। और ये देखिए कुछ किसान अपने खेतों में स्प्रे करते हुए।